हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्रीगेट फंक्शन का यूज हम क्यों और किस लिए करते हैं। तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज करने से पहले हम अपने टेबल को देख लेते हैं। आप टेबल में सेल कॉलम को कंसीडर कीजिए और देखिए कि किसी की सैलरी 3000 है, किसी का 4, किसी का 5, किसी का 3, फिर किसी का 2, यानी किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। एक तरह से ये ग्रुप ऑफ वैल्यू हो गया। कॉलम के अंदर बहुत सारे, लेकिन एग्रीगेट फंक्शन के जो हम यूज करते हैं तो हमको सिर्फ एक ही रिटर्न वैल्यू देता है जो उसके कंडीशन पर बेस होता है। सपोज डेट अगर हम मैक्स फंक्शन का यूज करते हैं तो जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वही हमको रिटर्न करेगा। इसके अंदर देखेंगे कि 5000 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो मैक्स का यूज करेंगे तो हमको कौन सा वैल्यू दिखेगा, ओनली रिटर्न करेगा एक ही वैल्यू। देखिए 5000, क्योंकि 5000 सबसे बड़ी वैल्यू है। इसी तरीके से अगर मैक्स की जगह हम मीन का यूज करेंगे तो वो हमको पूरे कॉलम नहीं डिस्प्ले करेगा, सिर्फ एक पर्टिकुलर ही डिस्प्ले करेगा जो इसके कंडीशन पे होगा। जैसे मीन का यूज किए तो जो मिनिमम वैल्यू, जो सबसे कम सैलरी जिसकी होगी वो डिस्प्ले होगा, 2000 है। इसी तरीके से हम अगर सम का यूज करेंगे, सम का यूज क्यों किया जाता है, हम सम का यूज किया जाता है टोटल के लिए, कि इसके अंदर, इस टेबल के अंदर टोटल सैलरी क्या है। तो सेलेक्ट हो गया, सम हो गया, उसके बाद हमारा एक सेल यानी ये हमारा कॉलम का नेम है, और फॉरम और ईएमपी हमारे टेबल का नाम है। तो इम्प्लॉय के अंदर, ईएमपी टेबल के अंदर सब यानी कि पूरे कितनी सैलरी उसके अंदर जाता है, देखिए तो 17,000 हो गया। ये काउंट कर लिया, हमारे पूरे टेबल को काउंट कर लिया। यानी कि किसी का 3000 है, 4000 है, 5 है, 3 है, 2 है, इस पूरे को कैलकुलेट करके और सम करके ये हमारा 17,000 बता रहा है। तो इस तरीके से सम का यूज हो गया। अब दूसरा नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज। कि एवरेज यूज करते हैं क्यों, एवरेज वैल्यू के लिए यूज करते हैं कि एवरेज सैलरी क्या है। सम तो हमारा टोटल जो था 17,000 था, लेकिन एवरेज क्या होगा इसका, तो एवरेज देखेंगे 3400, 3400 है। इसी तरीके से अब देखेंगे कि काउंट का यूज क्यों किया जाता है। तो काउंट का यूज हम करते हैं, हम कैसे किया जाता है काउंट का यूज हम बता रहे हैं आपको। सेलेक्ट हो गया, उसके बाद काउंट का यूज करेंगे, COUNT काउंट, ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद कॉलम का नाम दे देते EMP, नंबर दे दिए, ओके। उसके बाद हम दे देते हैं फॉरम EMP, ओके। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए ये हमको बता रहा है कि पूरे कॉलम के अंदर जो इम्प्लॉय की संख्या है वो 5 है। देखिए तो ये क्या किया कि पूरे को कैलकुलेट कर लिया। इसी तरीके से अगर आपको ये जानना है कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसके अंदर वैल्यू को कैसे इंसर्ट किया जाता है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।